वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब की मसाजिद के आइम्मा की तनख्वाह लगाने का ऐलान किया और वो ऐलान 25,000 रुपया महाना है। इस हवाले से आज आपके सामने जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का और दीनी जमातों का मौकफ रखना चाहता हूं। पहली बात यह है कि यह तासुर पेश किया जा रहा है कि जैसे मजहबी और दीनी रहनुमा मौलवियों की तनख्वाहें इसलिए नहीं लेना चाहते कि उनकी जारादारी खत्म ना हो जाए। यह बात आपने बड़े गौर से सुननी है। अब इस वक्त लिबरल सेकुलर माफिया इस प्रोपेगेंडे को बहुत ज्यादा कर रहा, और हम क्या चाहते हैं यह भी आपके सामने बाद में रखेंगे, लेकिन पहले आप हमारा मुकदमा समझिए। इस वतन के अंदर मस्जिदों और मदरसों को कंट्रोल करने की ये साजिशें आज की नहीं है, बड़ी पुरानी है। और हमारे जो बड़े हमें बतलाते हैं कि एक दौर में मस्जिदों को कौमियाने का मंसूबा भी बनाया गया, उसके खिलाफ भी उलमा ने जिद्दोजहद की। और मेरी जिंदगी के अंदर और आपकी जिंदगी के अंदर असर हादर में वक्फ इमलाक नामी बिल आया इमरान खान साहब के दौर में। उलमा ने भरपूर उसका मुकाबला किया। वक्फ इमलाक हो, FATF हो, या अब ये जो मसला सामने आ रहा है आइम्मा की तनख्वाह लगाने का, इसके ऊपर जी मौलाना फजलुर रहमान साहब को या मजहबी जमातों को क्या एतराजात है, उन एतराजात को सुन लीजिए। पहली बात, किसी मस्जिद के आपके दिल में अगर मस्जिद का जज्बा हो खिदमत का तो सर आंखों पर कबूल है। आपको आज हम इसका हल पेश करते हैं, आप वो करें। मैं इस मिंबर से ऐलान करूंगा मौलाना फजलुर रहमान को और दीनी जमातों को मनाने की भी जरूरत नहीं, वो पहले से समझे मान चुके हैं अगर आप मस्जिदों के मुखलिस हैं। नहीं, मैं आपके सामने हकीकत हाल रखना चाहता हूं। एक मस्जिद जो आप, मिसाल दे रहा हूं, अपने जाती पैसों से बनाएं, जाती कम्युनिटी से बनाएं, जाती सोसाइटी, जाती मसलक कह लें। एक मसलक ने बनाई, उसका किसी दूसरे के साथ झगड़ा हो गया, दूसरा वो नहीं चाहता बने। एक बंदे ने जाती पैसा लगा के पूरी मस्जिद बनाई है, दूसरा मसलक कोई या फितनाबाज गिरोह या शरपसंद नासर उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो हुकूमत का तर्ज अमल क्या होता है, आप हैरान रह जाएंगे। और लोगों को इन बातों का पता नहीं है। इस मस्जिद को सील कर दिया जाए या इस मस्जिद को औकाफ के मातहत लाया जाए। औकाफ आज के बाद तनख्वाह देगा और सिर्फ तनख्वाह दे के मस्जिद का मालिक बन जाएगा। आप लोगों को इस साजिश का इदराक और शऊर नहीं होता आम अवाम को। वो तो कहती है ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी हां, हमारे ये तहफुजात हैं। आप किसी इमाम मस्जिद को 25,000 तनख्वाह दें और उसके बाद मिसाल दे रहा हूं, फिर वो कहते हैं ये इजारादारी। मैं आप इजारादारी की बात कर रहा हूं, चाहे बरेलवी मसलक की हो, चाहे देवबंदी मसलक की हो, चाहे अहले हदीस मसलक की हो। एक इमाम मस्जिद का नाम लिखवा दिया कि ये हमारी मस्जिद का इमाम है, अब वो हुकूमत के खाते में वही रजिस्टर्ड है। इंतजामिया के साथ उसकी अनबन हो गई है, इंतजामिया उसको मिसाल दे रहा हूं हटाना चाहती है, उसका क्या आपने लाहे अमल बनाया? अब तो वो उसी की है, हुकूमत में जी इसी का नाम है, मस्जिद भी इसी की है। फिर आप कहते हैं, हम कहते हैं ये मौलवी खरीदना चाहते हैं। आप मौलवी नहीं, आप मस्जिदों के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। मौलवी खरीदना तो छोटी बात है, आप एक बंदे को 25,000 दे के 25 करोड़ वाली मस्जिद पे कब्जा करना चाहते हैं। ये हम नहीं कहते जी मौलवी खरीद रहे हैं। मौलवी इतना अर्जा नहीं है, या आलम दीन 25,000 पे बिकने वाला नहीं होता। लेकिन आपकी हिकमत अमली और स्ट्रेटेजी, या तो आप मस्जिदों से मुखलस हैं, आइए। मरियम नवाज साहबा आज यहां पे बैठ के जमीयत अहले हदीस का सदर होने के नाते, तमाम दीनी जमातों के नुमाइंदा होने के नाते मैं कहता हूं, आप 65 नहीं, 70 नहीं, 75,000 जितना मस्जिदें हैं सबके लिए ऐलान करें कि हर मस्जिद को मैं 25,000 रुपया सब्सिडी देती हूं, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, फोन के बिलों में। हम आपके लिए यहां से दुआएं करते हैं। आइए, आपको मस्जिद के साथ इखलास है या मस्जिद के साथ मोहब्बत है तो इस मोहब्बत का सबूत इस तरह दीजिए। आइए। और आप ये कि ये एक बंदे ने बात की, बाकी मैं कहता हूं हम सबको कबूल है, बगैर मौलाना फजलुर रहमान से, अगरचे मेरे राब्ते में, लेकिन बगैर उनसे पूछे कह रहा हूं आप दें सब्सिडी कि पंजाब की सारी मसाजिद को 25,000 रुपया सब्सिडी दी जाएगी। अभी आज जुम्मे के बाद आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको मजीद देने की तौफीक दे और आपके नेकी के कामों में इजाफा करें। आप
और सबसे मज़ा का है बात ये, मस्जिदों की तादाद हुकूमत क्या चाहती है, सारी मस्जिदों को पंजाब के देना चाहती है या इन्होंने ये मखसूस गिनी है? ये भी बड़ा मुबहम सा मामला है जी। 70,000 मस्जिदें हैं, 70,000 मस्जिदों में जी 6,000 अहले हदीस मसाजिद हैं। इनकी गिनती साहब लगा लें पंजाब पूरे में, पंजाब में पूरे पाकिस्तान में अहले हदीसों की तादाद 10% से ज्यादा है। पंजाब में ये तादाद 10% से भी ज्यादा है। 10% भी हिसाब लगाया जाए मोटा मोटा तो 7,000, 70 में से 7,000 तो 10% बनता है। इन्होंने मस्जिदों की तादाद 6,000 लिखी हुई है। 6,000 के करीब मसाजिद पंजाब के अंदर सिर्फ जमीयत अहले हदीस के जेर इंतजाम चल रही है, तो बाकी जमातों के पास कोई मस्जिदें नहीं है। ये किस तरह का हिसाब किताब आप अवाम के सामने? 6,000 मस्जिदें जी अहले हदीसों की है, 3,000 जी शियों की है, 14,000 जी देवबंदियों की है। मैं शर्तिया कहता हूं, जिस तरह मुझे ये फिगर्स के ऊपर तहफुजात है 6,000, इस तरह देवबंदियों को भी तहफुजात होंगे 14,000। और बरेलवी मकतबा फिक्र की आपने मस्जिदें 45,000 लिख दी। मैं इसके मसले की फिरका बनाना बात नहीं करना चाहता, लेकिन यह बात जरूर कहना चाहता हूं, उन मस्जिदों को भी आप उस मसलक के खाते में डाल रहे हैं जो उनके मसलक की नहीं है अभी से। किस वजह से? कि आपने एक जमात के ऊपर क्रैकडाउन किया तो उनको राजी करना। अल्लाह के फजल करम से ये मैंने एक तहदीस नेमत के तौर पे आपके सामने बात रखी है। 25 करोड़ की आबादी है, 10% 2.5 करोड़ अहले हदीस वतन के अंदर मौजूद है, कम अज कम मौजूद है। मैं अब कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैं कहता हूं सख्त बात जुबान से अदा हो जाए तो पहले मौलाना फजलुर रहमान के पीछे पड़े में कि मौलाना फजलुर रहमान ने मुंह पे मारने की। भाई ये एक जुमला होता है। अल्लामा शहीद ने अपनी जिंदगी के अंदर जब उनके मदरसे की ग्रांट की बात आई थी, चीनिया वाली मस्जिद में अबू फ्री जुम्मा पढ़ाते थे, मुफ्त, मुआवजा नहीं थे लेते। तो ज़ियाउल हक साहब ने ग्रांट बंद कर दी और कहा ग्रांट जारी करूंगा अगर एहसान ज़ीर ये कहना छोड़ दे। बताइए आज जो मस्जिद के इमाम को तनख्वाहें दी जा रही हैं, क्या उसके अंदर शिक्के नहीं है कि ये कहना छोड़ दिया जाए, वो कहना छोड़ दिया जाए? तो उस वक्त अल्लामा शहीद ने कहा था ये 80,000 क्या है, 80 लाख हो, 80 करोड़ हो, 80 अरब हो, मोहम्मद अरबी की बात एक तरफ हो, हम इस 80 अरब को अपनी पांव की नोक पे रखेंगे। ये 25,000 क्या है, 25 लाख हो, 25 करोड़ हो, 25 अरब हो, अगर इसका मकसद और टारगेट मस्जिदों पे कब्जे करना और औकाफ के मातहत लेना और वक़्फ़ इमलाक का तसलसल है, तो ये 25 अरब हमारे जूते की नोक के ऊपर है। और अगर आप मस्जिदों से मुगलत हैं, आज ऐलान करें कि मस्जिदों को आप सब्सिडाइज करते हैं। आपको इस बात पे क्या एतराज है? आप मस्जिदों को सब्सिडाइज करना चाहते हैं कि मस्जिदों पे कब्जा करना चाहते हैं? बताइए, हुकूमत भी जवाब दे। मस्जिद को सब्सिडाइज करना कितना आसान है, एक आम पैरा बना दिया जाता। मरियम नवाज साहब आके कहती हर मस्जिद को 25,000 दिया जाएगा। अल्लाह की कसम कोई इतराज नहीं था। मस्जिद को सब्सिडाइज करें, मस्जिद की इंतजामिया जहां मर्जी लगा दे। नहीं आपको समझ आती मस्जिद इंतजामिया जी मौलवी को नहीं देगी, इतना आपके दिल में मौलवी और इमाम मस्जिद का प्यार जाग गया। मस्जिद की आप ईमान चाहते हैं, ईमानदाराना शफाफ निजाम चाहते हैं, आप हर मस्जिद को 25,000 की बिलिंग फ्री कर दें। पानी, सुई, गैस, बिजली मिला के 25,000 की बिलिंग फ्री कर दें। 70-80,000 मसाजिद आपके लिए दुआ करना शुरू कर देंगे। हमें जो अदद पेश किए गए हैं उनके ऊपर भी तहफुजात है, लेकिन बिल फर्ज आपकी बात मान ली जाए तो आप ये फैसला करें हर मस्जिद के साथ होना है या ये पिक एंड चूज हो रहा है, ये भी वादे किया जाए। आपने जिन 6,000 का लिया सिर्फ उन्हीं को, फिर अगर आपने करना है तो आप हमसे राब्ता करें। जो अपने अपने मसलक के बड़े हैं उनके मसलक के लोगों से राब्ता करें, वो आपको अपनी मसाजिद की एक्चुअल लिस्ट दें। और सबसे बड़े मजहब का एक बात पता क्या, उस लिस्ट के अंदर भी आप पढ़ें तो हैरान रह जाए, एनओसी शुदा मस्जिदें तीनों मसालक की तादाद के तनासुब से 10% नहीं। मसलन 6,000 अगर मस्जिदें अहले हदीसों की लिखी हैं तो आगे लिखा 600 सिर्फ एनओसी वाली। 14,000 अगर देवबंदियों की लिखी हैं तो आगे लिखा इतनी सिर्फ 100 एनओसी वाली। अब आपसे मैं पूछता हूं, आप जो मस्जिदों के इतने मुखलस हैं, ख्वाजा सलमान रफीक साहब आपके सामने पहले भी ये तजवीज रखी थी, आज फिर रखता हूं, जो मस्जिदें 10 साल से बनी हुई हैं, चाहे वो बरेलवियों की हों,
चाहे वो देवबंदियों की हो, चाहे अहले हदीसों की हो, सबका एनओसी जारी करें, सबका करें। क्यों नहीं करते? आप मस्जिदों से मुखलस हैं तो अपने अमाल से साबित करें आप लोग मुखलस हैं। फिर उलमा आपके छाना बशाना खड़े होंगे। आपने एनओसी मस्जिद का ऐसा बनाया हुआ है जो पेट्रोल पंप का भी नहीं होता। सुई गैस स्टेशन के लिए इतने एनओसी नहीं चाहिए जितने मस्जिद के लिए चाहिए। आप सुन के हैरान रह जाए, बनता ही नहीं। 26 महकमे वाले यहां पे क्या, अब बंदा क्या कहे? मौलवी के ऊपर हर बात का इल्जाम। ना पाकिस्तान के इक्तदार में मौलवी, ना अदालत में मौलवी, ना फौज में मौलवी, ना ब्यूरोक्रेसी में मौलवी। जैसे आपने मौलवी को पार्लियामेंट से बाहर निकालने की साजिशें की हैं, ना पार्लियामेंट में मौलवी, फिर भी सारे मसाइल की जड़ मौलवी। ऐसी अकल के ऊपर तोहफा है। अल्लाह की कसम, जो आपको घरों में कुछ इस्लाम और दीन और इस्लाम और पर्दा और ईमान और रवादारी और मुआशरे के अंदर मुसावात अखलाकियात नजर आती है, वो इन मस्जिदों और मदरसों की देन है। आप इनको खराबी की जड़ समझते हैं। आपने पहले वक़फ़ इमलाक का ड्रामा किया, कभी कौमी आई जाने का ड्रामा किया, अब मस्जिदों के इमामों की आड़ में। मैं आपके सामने ये मुकदमा रखता हूं, पहले सलमान रफीक साहब और वजीर आला साहबा पहले हमें वो मस्जिदें वापस करें जो हमने अपने जाती पैसों से बनाई हुई हैं, और वहां पे आपने औकाफ के मुलाजम रखनी है 25-25 हजार तनहा देके। आप बात समझ रही? ऐसी मसाजिद सैकड़ों हैं जहां पे औकाफ के बंदे मुतय्यन करके उन मस्जिदों के ऊपर कब्जा कर लिया गया। तो फिर जिस मुलाजम को आप तनहा देंगे वो मस्जिद के ऊपर कब्जा नहीं है। आप समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इतने बोले और सादे और सीधे आदमी हैं, आप उनके खिलाफ जो मर्जी हरदासराई करें, लेकिन इखलाक का और एहतराम का दामन हाथ से ना छोड़े। इख्तलाफ करें, इख्तलाफ के हर एक से हो सकता है, लेकिन आप ये समझते हैं ये जी उलमा जी बस बेचारे, असल में ये इनकी मेंटालिटी है कि ये, अब क्या मिसाल दूं कि ये 2 जमातें पढ़े होते। अल्लाह के फजल से आज भी आपके सामने तहदीफ नेमत के ऊपर कह रहा हूं, ऐसे उलमा मौजूद हैं जो दुनिया की हर जुबान बोल सकते हैं और आपसे ज्यादा डिग्रियों के हामिल हैं और आपसे ज्यादा दुनियावी उलूम पढ़े हुए हैं। हम आपकी हर साजिश को भांप जाते, नहीं मानते, इस 25,000 को अपने जूते की नोक के ऊपर रखते हैं। बाद में नून लीग के कारकुन कहता शुरू कर देते हैं जी मौलाना फजलुर रहमान ने देखे जी मरियम के मुंह पे मार दिया। भाई ये अलामती बात होती है, हुकूमत के मुंह पे मारना या मरियम, इसका मतलब यह जी उन्होंने मार दिया। इस हवाले से बेहतरीन आपके सामने तजवीज पेश की है। अगर आप मस्जिद से मुखलस हैं तो आज ही ऐलान करें कि ठीक है, हम उलमा के तहफ़्फ़ुज़ात को मानते हैं, हर मस्जिद को 25,000 सब्सिडी देंगे। अल्लाह की कसम पाकिस्तान की हर दीनी जमात इस बात को कबूल करेगी।